लकी फिरोज के केस पर लगा हुआ था। जिस जमाल ने उसे बस्ती में ठेला लगाने में मदद की थी, उसी का लड़का फिरोज अपने कॉलेज के इलेक्शन में प्रेसिडेंसी जीत जाने के जश्न में निकले जुलूस में किसी गोली का निशाना बन गया था। जमाल और उसकी बीवी शबनम को ये गोली जानबूझकर चलाई हुई लगती थी और इसी वजह से लकी इस केस को रीओपन करने की कोशिश कर रहा था। लकी ने फिरोज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी। वो बस्ती में कैसा था, अपने हम उम्र दोस्तों में कैसा था और खुद जमाल और शबनम उसके बारे में क्या सोचते थे, ये सब बातें लकी ने जाननी शुरू कर दी थी। शबनम ने लकी के सामने एक नई बात रखी जो जमाल को भी पता नहीं थी। फिरोज किसी जिया से प्यार करता था। लकी जिया के कॉलेज के बाहर खड़ा था। वो शहर के ही एक बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। लकी के पास भीतर जाने की परमिशन नहीं थी, ना ही कोई स्टूडेंट आईडी कार्ड, इसलिए वो गेट के बाहर खड़ा कॉलेज की छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। उसने गेट पर बैठे गार्ड से इस कॉलेज के बारे में जितनी हो सके इंफॉर्मेशन ले ली थी। फिर भले ही इंफॉर्मेशन उसके काम आती या नहीं, लेकिन इस बहाने उस गार्ड से उसकी पहचान तो हो गई थी। जब छुट्टी हुई तो कई सारे लड़के लड़कियों के झुंड एक साथ बाहर आए। कोई बाइक या कार से आए थे तो कोई ऑटो या सिटी बस से। कुछ लोग शांत थे तो कुछ लोग तो हल्ला करते हुए बाहर निकल रहे थे। हर कॉलेज की छुट्टी के वक्त यही आलम रहता है। लकी की नजर उस भरी भीड़ में सिर्फ एक लड़की पर थी, जिया। शबनम ने जब जिया को देखा था तब वो स्कूल में थी और अब वो कॉलेज में आ चुकी थी। स्कूल से कॉलेज में आने तक हर किसी में काफी बदलाव आ जाते हैं। लकी ने अब जिया कैसी दिखती होगी ये जानने के लिए उसने उसकी इफ बुक और इटग्राम प्रोफाइल्स देख ली थी। फिरोज के अकाउंट से उसकी फ्रेंड लिस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं से लकी को जिया की प्रोफाइल और उसकी कुछ फोटोज मिली थी, जिससे ये पता चला था कि अब वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। लकी की आंखें जिया को ढूंढ रही थी, लेकिन जिया या उसके जैसी दिखने वाली कोई भी लड़की उसे नजर नहीं आ रही थी। तभी लकी की नजर एक लड़की पर पड़ी। ये जिया नहीं थी, उसका रंग तो गोरा था। ये लड़की थोड़ी सांवले रंग की थी, लेकिन जिया के इटग्राम के ज्यादातर फोटोज में उसे देखा था लकी ने। लकी तुरंत उस लड़की की तरफ बढ़ गया। वो लड़की कॉलेज के बाहर बने एक बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। लकी भी उस स्टॉप के नजदीक जाने लगा। वहां से अब भी उन कॉलेज स्टूडेंट्स की भीड़ निकल रही थी और बस स्टॉप के पास भी काफी हलचल थी। ये सही वक्त नहीं था किसी भी अनजान लड़की से बात करने का। लकी उस स्टॉप के एक कोने के पास खड़ा इंतजार करने लगा। भीड़ के कम होते ही वो उस लड़की से जिया या फिरोज के बारे में पूछने वाला था। तभी एक लड़का अपनी बाइक से उस बस स्टॉप के पास आया। उस सांवली लड़की ने उस बाइक वाले लड़के को हाथ हिलाते हुए हाय किया। उन दोनों की वहीं आपस में कुछ बात हुई। दूर होने की वजह से लकी उनकी बातचीत को ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन उसकी नजर अब भी वहीं थी। अचानक लकी ने देखा कि वो लड़की सिटी बस स्टॉप से निकली और उस लड़के की बाइक के पीछे बैठ गई। इससे पहले कि लकी कुछ और सोचता, वो बाइक उस लड़की के साथ आगे बढ़ गई। लकी उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए लकी भी तुरंत उस बस स्टॉप से निकला और सामने से आ रहे ऑटो को हाथ देकर उसे रोकते हुए बोला, उस बाइक का पीछा करना है। हम किसी अनजान इंसान का पीछा नहीं करते साहब। ऑटो वाले ने लकी को सीधे सपाट टोन में कहा। वो पीछे बैठी है, मेरी बहन है। लकी के बस यही कहने की ही देर थी कि ऑटो वाले ने बिना एक शब्द बोले ऑटो स्टार्ट किया और लकी को बैठने का इशारा कर दिया। लकी बिना और कुछ बोले उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने बाइक के ठीक पीछे पीछे ऑटो चलाना शुरू कर दिया। बहन बोल दिया तो एकदम से राजी हो गया। या कोई सिर्फ अपनी बहन का ही पीछा कर सकता है, पागल कहीं का, लकी ने मन में कहा। बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है कमीना, ऑटो वाले ने लकी से कहा। कौन? लकी ने ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर पूछा। अरे वो बाइक वाला जो दीदी को बैठा कर ले जा रहा है, ऑटो वाले ने सामने जा रही गाड़ी को दिखाते हुए कहा। ओ हाँ, देखना उसे और तेज मत जाने देना, ध्यान से पीछे पीछे चलते रहना, लकी ने कहा और ऑटो के शीशे से पार सामने चल रही गाड़ी को देखा। कुछ 25-30 मिनट तक चलते रहने के बाद आखिरकार वो बाइक एक गर्ल्स हॉस्टल के नीचे पहुंची और रुक गई।
लकी भी कुछ दूरी पर ऑटो रुकवा कर रुक गया था। उसने देखा कि वो लड़की बाइक से उतरी, उस बाइक चला रहे लड़के से गले लगी और फिर शायद थैंक यू कहकर हॉस्टल के अंदर चली गई। वो लड़का वहीं सड़क पर खड़ा उस लड़की को हॉस्टल के भीतर जाते हुए देख रहा था। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और यू टर्न लेकर वापस जहां से आया था उसी तरफ जाने लगा। उस लड़के को देखकर ऑटो ड्राइवर ने भी अपना ऑटो स्टार्ट कर लिया। वो उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी लकी ने उसे रोक लिया। अरे लेकिन वो लड़का तो जा रहा है, ऑटो वाले ने चिंता जताते हुए लकी से कहा। तो जाने दो, मुझे उससे क्या काम, लकी ने कहा। अरे लेकिन वो आपकी बहन को, ऑटो वाले ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही लकी ने उसे काटते हुए कहा, मैं अपनी बहन से बात करूंगा ना, मुझे उससे मतलब है। वो लड़का कौन था उससे मुझे क्या मतलब। लेकिन आपने देखा ना कैसे वो, ऑटो वाले ने कुछ कहना शुरू किया लेकिन फिर अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया कि कैसे मेरी बहन उसके गले लगी और उसे थैंक यू कहा। हाँ तो इसमें गलत क्या है, कुछ गलत काम तो किया नहीं ना, खामखा शक करने का क्या मतलब। लकी ने उस ऑटो से नीचे उतरते हुए ऑटो ड्राइवर से कहा और फिर उसे मीटर के हिसाब से पैसे चुका दिए। ऑटो वाला समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। वो इसी उधेड़-बुन में था कि अगर सब सही था, कुछ करना नहीं था, तो इतनी देर तक उसका पीछा क्यों किया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये लकी का स्टाइल था। वो बिना ज्यादा सोचे विचारे ही इस तरह का खेल खेल जाता था कि सामने वाला चक्कर खाकर रह जाए और लकी का काम भी खत्म हो जाए। अब ऑटो वाले के पास कुछ कहने सुनने को रह नहीं गया था। उसने अजीब सा टेढ़ा मुंह बनाते हुए ऑटो घुमाया और फिर वहां से निकल गया। जाते जाते लकी ने उसके मुंह से सुना था, अजीब ही आदमी है। लकी अब उस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा था। वो यहाँ क्या करने वाला था खुद भी वो जानता नहीं था, लेकिन उसने सामने की सड़क टहलते हुए उस पूरी बिल्डिंग का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिरोज के बारे में जानते समझते वो जिया के नाम तक पहुंच गया। अब जिया तक पहुंचने के लिए उसका कॉलेज, उसकी दोस्त, ये लड़की, अब उसका गर्ल्स हॉस्टल, किसी भी इंफॉर्मेशन को गहराई से जानने के लिए उससे मिलते किसी भी सिरे को पकड़कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। इंटेंशन क्लियर हो तो आप ज्यादा भटकते भी नहीं और कोई ना कोई पजल पा ही जाते हैं। लकी इसी फिलॉसफी पर काम करता था। जो लोग थोड़े एक्शन ओरिएंटेड या एक्टिव होते हैं उन्हीं को ये बात समझ आती है। लकी ने उस पूरे हॉस्टल का मुआयना कर लिया, कितने फ्लोर हैं, कितनी बालकनी हैं, उनमें कितनी खिड़कियां हैं, कौन सी खिड़की रोज खुलती हैं और कौन सी नहीं। इस बात का अंदाजा भी उसने बाहर टंगे सूख रहे लड़कियों के कपड़ों से लगा लिया था। तभी तीसरे माले की एक खिड़की खुली। लकी ने देखा कि वहीं सावली सी लड़की जो अभी बाइक पर आई थी उस खिड़की को खोल रही है। वो शायद कॉलेज से आकर अपने हाथ मुंह धो रही थी और अब खिड़की खोलकर शायद अपने कमरे को हवादार बना रही थी। लकी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर खड़ा हो गया और चोर नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसने कॉलेज से आकर खिड़की खोली, यानी अब तक खिड़की बंद थी। इसका मतलब कमरे में वो अकेले ही है, लेकिन उसके हाव भाव से तो लग नहीं रहा था कि वो अकेली है। वो बार बार पीछे मुड़ रही है और चेहरे के भाव भी थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, यानी किसी से बात कर रही है। कोई तो है जो उस कमरे में उसके साथ है। लकी ने फिर उसी तरीके को फॉलो कर लिया। एक सिरा मिला तो उसे पकड़ लिया और अपने इंटेंशन की तरफ बढ़ गया। सामने एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें कुछ 4-5 माले थे। लकी भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। बिल्डिंग में हर फ्लोर पर कुछ अलग अलग सी दुकानें थीं, कहीं प्रिंटिंग तो कहीं हार्डवेयर शॉप। ऊपर के कुछ मालों पर कुछ ऑफिस या कोचिंग सेंटर जैसी जगहें थी जिनका डायरेक्शन नीचे की सीढ़ियों पर ही लिखा था। लकी को वैसे भी उतना ऊपर नहीं जाना था। वो तीसरे माले तक जाकर रुक गया, लेकिन वहां एक और मुश्किल थी। गर्ल्स हॉस्टल जिस तरफ था वहां एक ज्योतिष सेंटर था। यहाँ हस्तरेखा पढ़ी जाती है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था। उस सेंटर की किसी खिड़की से गर्ल्स हॉस्टल और खासकर उस लड़की के कमरे की खिड़की को आसानी से देखा जा सकता था। लकी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो लड़की किसी भी वक्त अपनी खिड़की लगा सकती थी। लकी ज्यादा सोचे बिना तुरंत उस ज्योतिष सेंटर में घुस गया। वहां एक व्यक्ति बैठा किसी न्यूज चैनल के डिबेट में डूबा हुआ था। लकी को देख तुरंत उसने सामने लगी टीवी का रिमोट उठाया और उसे म्यूट कर दिया। आइए जजमान आइए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये वक्त दिन का सबसे उत्तम वक्त माना जाता है क्योंकि सभी ग्रह अपने मुख्य कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं।
उस ज्योतिष ने लकी को देखते हुए कहा। भागते हुए 3 फ्लोर चढ़ने की वजह से लकी की सांस थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, पानी पानी मिलेगा थोड़ा? अरे क्यों नहीं, अभी लीजिए। वो ज्योतिष उठा और सामने टीवी के नीचे रखे मटके से लकी के लिए एक ग्लास में पानी भरने लगा। तब तक लकी ने घूमकर उसकी पूरी दुकान का जायजा ले लिया। दाईं तरफ जो खिड़की थी वो अगर खुल जाती तो पॉसिबल था उस लड़की का कमरा पूरी तरह से नजर आ जाता। सबसे बड़ी सेवा जल सेवा है, ज्योतिष ने पानी का ग्लास लकी को देते हुए कहा। लकी ने उस ग्लास से 2 घूंट पानी पिया और रख दिया। अब लकी की सांसें थम गई थी। लकी के पानी पी लेने के बाद ज्योतिष ने कुछ मांगने की तरह अपना हाथ लकी की तरफ बढ़ा दिया। लकी समझ नहीं पाया कि वो मांग क्या रहा है। उस ज्योतिष ने फिर अपने हाथ की ओर इशारा किया। तब लकी समझ गया कि वो उससे उसका हाथ ही मांग रहा है। लकी ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। जजमान, दाहिना हाथ दिखाइए। लकी ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में रखा। ज्योतिष ने लकी का हाथ अपने करीब खींचा और एक आंख पर मोटा ग्लास चढ़ाकर बारीकी से उसका अध्ययन करने लगा। लकी का ध्यान अब भी उस खिड़की की तरफ ही जा रहा था। उसे अपना इंटेंशन क्लियर था। उत्तम, अति उत्तम, ज्योतिष ने लकी का हाथ पढ़ते हुए कहा। ओहो ओहो, सर्वोत्तम, उस ज्योतिष ने फिर से कहा। उसकी नजर अब भी लकी की हथेली में ही गड़ी हुई थी। आपके हाथों में तो राजयोग है। सारे ग्रह जैसे अपने खूंटे से बंधे आपके सामने नतमस्तक हैं। आपके चाहने की देर है और हर वस्तु आपकी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद है। स्वास्थ्य रेखा भी बहुत गहरी है। ज्योतिष लकी का हाथ पढ़ता जा रहा था और बोलता जा रहा था। लकी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा। ज्योतिष की नजर उसके हाथ से चेहरे पर गई। क्या खाक सुखद और गहरी है। अब तक 25 जगह हाथ दिखा चुका हूं और सब ऐसा ही कुछ कहते हैं, लेकिन असलियत में मेरी पत्नी मुझे मारती है, पीटती है। मैं एक समोसे का ठेला लगाता हूं जहां ग्राहक क्या मक्खी तक नहीं आती। लकी ने कहा। अरे तो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। आप इन चमकती लाइट में नहीं, वहां खिड़की खोलकर दिन की रोशनी में मेरा हाथ देखिए, लकी ने कहा और खुद ही उठते हुए वो सामने की बंद खिड़की खोल दी। ज्योतिष अपनी कुर्सी खींच लाया और वहां बैठकर लकी का हाथ पढ़ने लगा। आप देखिए और कुछ बोलिए मत। अब आखिर में बताइए, मैं तो देखना भी नहीं चाहता, आप ही देखो, लकी ने कहा और सामने गर्ल्स हॉस्टल की उस तीसरी माले की खिड़की को देखने लगा। लकी ने देखा कि सामने के बेड पर खुद जिया बैठी थी और वो उसकी दोस्त लड़की उसी से बात कर रही थी। आखिरकार लकी ने जिया को ढूंढ लिया था, लेकिन क्या वो उससे बात कर पाएगा? फिरोज की मौत के बारे में जिया क्या जानती थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।